यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने सुनसान हवेली की है। गांव के लोग कहते हैं कि इस हवेली में आत्माओं का वास है और यह गांव की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। हवेली के पास कोई नहीं जाता क्योंकि यह माना जाता है कि यहां रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है विशाल नाम के एक युवक से। विशाल एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और हर चीज को तार्किक दृष्टिकोण से देखता था। उसके कुछ दोस्त रोहन, समीरा और राजीव भी उसके साथ थे। एक दिन उसने दोस्तों से कहा, क्या तुम सब उस पुरानी हवेली में जाने का साहस करोगे? चलो देखते हैं इस डरावनी हवेली में आखिर ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। सभी दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन विशाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शाम का समय था। चारों दोस्त गांव की उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़े। जब हवेली के पास पहुंचे तो हर किसी के दिल में हल्का सा डर और बेचैनी थी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और उस पर काई जम चुकी थी। आसपास घना अंधेरा छाया हुआ था और केवल चांद की हल्की रोशनी से ही उन्हें रास्ता दिख रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर विशाल ने कहा, डरो मत, मेरे साथ रहो, यहां कुछ भी नहीं है। जैसे ही विशाल ने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ी, जिससे सभी सिहर उठे। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। विशाल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और सबने अंधेरे में चलना शुरू किया। अंदर पहुंचते ही रोहन ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन विशाल ने कहा, अभी तो हम सिर्फ दरवाजे पर ही हैं, आगे चलो, कुछ भी नहीं होगा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हवेली का हर कमरा अजीब ढंग से सजा हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे और एक कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो पूरी तरह धूल में ढकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, समीरा ने डरते हुए कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पीछे चल रहा है। विशाल ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, यहां कोई नहीं है। लेकिन तभी एक धुंधली परछाई उनके सामने से गुजरी। अब सबके चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। विशाल ने साहस दिखाते हुए उस परछाई का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, वहां एक बूढ़ी औरत की आकृति दिखाई दी। वह अजीब तरीके से हंस रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी और उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विशाल ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ यहां यह जानने आए हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य है। वह औरत धीरे धीरे विशाल के पास आने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। रोहन, समीरा और राजीव बुरी तरह कांपने लगे और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे कमरे में फंसे हुए थे। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सबने यहां आकर गलती की है। यह हवेली मेरी है और जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। समीरा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों रहती हो? उस औरत ने कहा, मैं एक दुखी आत्मा हूं। वर्षों पहले इस हवेली के मालिक ने मुझसे छल किया था। मैंने उनसे बदला लेने के लिए अपनी जान दे दी और तब से इस हवेली में फंसी हुई हूं। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपने पास रोक लेती हूं। अब चारों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि यहां से निकलना आसान नहीं होगा। तभी विशाल को एक पुरानी किताब नजर आई जो अलमारी के ऊपर रखी थी। उस किताब में कुछ मंत्र लिखे थे जो आत्मा को मुक्त कर सकते थे। उसने वह किताब उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, वह बूढ़ी औरत अचानक चीख उठी और गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और हवेली के अंदर की हवा सामान्य हो गई। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और राहत की हंसी में डूब गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि हर जगह एक रहस्य छुपा होता है और उसे समझने में जोखिम होता है।